नहीं सिखलाता। और इस्लाम तो खास तौर पे कुरान कहता है खबरदार किसी भी मजहब के मजहबी पूर्वज को कभी बुरा मत कहना। ये कुरान से मैं दलील दे रहा हूं आपको। और हजार बदअमली के बाद भी मुसलमानों की मस्जिद बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई और श्री राम के नाम पर दुनिया भर का नाटक इस मुल्क में हुआ, मगर एक मुसलमान ने कभी श्री राम के खिलाफ जुबान नहीं खोला। इसलिए कि हमें हुक्म दिया गया है कि किसी भी धर्म के गुरु के खिलाफ कभी भी जुबान मत खोलना। मगर आज क्या हुआ, राम का नाम लेने वाली एक औरत ने रावण का रूप कैसे धारा। नवीन जिंदल और वो दूसरी वाली का क्या नाम है उसका, कौन शर्मा है वो, नुपुर शर्मा। कितनी बेहयाई की बात उसने की। हमारे मुल्क का दस्तूर संविधान क्या कहता है, हर धर्म के लोग आजाद और आपस में भाईचारा। सेकुलरिज्म का मतलब किसी भी धर्म और कर्म में किसी दूसरे धर्म और कर्म वाले को इंटरफेयर करने की गुंजाइश नहीं है। यह भारत का संविधान है। सर्वधर्म धर्म सम्मान, यह भारत का संविधान है, सबने पढ़ा। अगर कोई मुसलमान श्री राम को गाली दे तो सबसे पहले तो उसके मुंह पे तमाचा इस्लाम मारे। मगर मुल्क का दस्तूर भी मजहबी रहनुमाओं को गाली देने, उनकी शान में गुस्ताखी करने वाले पर अपना संवैधानिक कोड़ा जरूर चलाएगा। आप देख रहे हो क्या तमाशा हो गया। नबी पाक की बारगाह में एक गुस्ताखी कर दी इन दो आदमियों ने टीवी पे बैठ के, और नतीजे में पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान को बेचैन कर दिया। मैं अपने उन हिंदू भाइयों को सलाम करता हूं जो खुल के मैदान में आए हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को फांसी पे चढ़ाओ। मैं उन पंडितों को सलाम करता हूं जो खुल करके अपनी बात कर रहे हैं टीवी पे और वो कह रहे हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी हम जैसे हिंदू नहीं बर्दाश्त करेंगे, मुसलमान तो बहुत बात की बात है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि किसी के मजहब में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए और हिंदुस्तानी होने की हैसियत से एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। देश ऐसे ही नहीं आजाद हुआ था। इन्हीं हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ा रहे थे अंग्रेज और हुकूमत कर रहे थे। मगर इसी देश के हिंदू मुस्लिम पूर्वजों ने, हिंदू शुरू होता है हाथ से, मैं अक्सर कहता हूं ये बात, मुस्लिम शुरू होता है माँ से, उधर से हिंदू का हा निकाल लिया, इधर से मुस्लिम का माँ निकाल लिया, ज्वाइंट किया तो हम बना, हम बनकर लड़े, अंग्रेजों को भगा दिया, मुल्क आजाद हो गया। हम बनकर रहिए। मगर ये एक तरफा सबक नहीं पढ़ाया जा सकता, ये दो तरफा सबक पढ़ाया जाएगा। हिंदुओं को मुसलमानों को इज्जत की निगाह से देखना होगा और मुसलमानों को हिंदुओं को इज्जत की निगाह से देखना पड़ेगा। और अगर ये दोनों में से कोई भी बेगैरत होता है तो ये हिंदू और मुसलमान का नुकसान नहीं है, याद रखिएगा, ये हिंदुस्तान का नुकसान। हिंदू का कत्ल है न मुसलमान का कत्ल है, ऐ दुश्मनाने हिंद, ये इंसान का कत्ल है। आज हिंदुस्तान रुसवा हो रहा है पूरी दुनिया में। भारत जिसको अरब मुल्क इज्जत की निगाह से देखते थे, इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी गए तो सोने का हार पहना के, आपने तो ये फूलों का हार पहनाया है अपने गेस्ट को। यूएई की हुकूमत ने सोने का हार पहना करके मुल्क के वजीर आजम का स्वागत किया था। आज वजीर आजम यूएई को क्या मुंह दिखलाएंगे, आज उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है। आज तो दुनिया के 57 मुस्लिम देश खड़े हो गए और वो मुतालबा कर रहे हैं कि हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे या नहीं बर्दाश्त करें। भाई कोई नहीं बर्दाश्त करेगा, क्यों बर्दाश्त करें। हुकूमत क्या कार्रवाई कर रही है, कहा गया पार्टी से निकाल दिया गया। मैं कहता हूं ये पार्टी का फैसला है, आपने निकाल दिया, अच्छा किया, मगर ये हुकूमत का फैसला नहीं, हमें हुकूमत का फैसला चाहिए।
ये अभी संविधान का फैसला नहीं आया, हम भारत के संविधान से फैसला चाहते हैं। मुल्क का दस्तूर हमें अमन के माहौल में धरना देने, मार्च करने, जुलूस निकालने, एहतजाज करने की पूरी पूरी आजादी देता है। उस आजादी पे अगर आप बुलडोजर चलाएंगे तो उस आजादी पे आप बुलडोजर नहीं चला रहे हैं, भारत के संविधान के सीने पे आप बुलडोजर चला रहे हैं। मैं सफाई के साथ कहता हूं, जितनी ज्यादा ताकत की जरूरत थी भारत को आजाद करवाने की, उससे ज्यादा ताकत की जरूरत आज है भारत के संविधान बचाने की। ये लड़ गए हिंदू मुस्लिम, नहीं रहेगा हिंदुस्तान। कोई इस फरेब में न रहे कि किसी भी कौम को बर्बाद करके हम जी लेंगे, कभी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। इसलिए बर्बाद करने वाली बातें क्यों सोची जाती हैं, आपस में आबाद कर लेने वाली बातें क्यों नहीं सोची जाती। सियासत की दुकान चलाकर लोगों की लाशों से खेलने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। और हम बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं। 18 साल तक पार्लियामेंट में कंटिन्यू रहे, सारा अप डाउन देखा है हमने। एक एक की नीयत और एक एक की नीति और एक एक नेता को हम जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और समझते भी हैं। मगर हमें न नेता से मतलब, न उसकी नीति से मतलब, न उसकी नीयत से मतलब। हमारा नेता भारत का संविधान है, हमारी नीति भारत की संविधान है। भारत के संविधान से खेलने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। और भारत का संविधान किसी ऐसे इंसान को बख्शने के लिए तैयार नहीं है जो किसी के धर्म के खिलाफ खड़े होकर उसके धर्म गुरु की शान में बकवास करे। याद रखना, अगर तुम्हारा कोई एक पैर काट दे तो जिंदगी नहीं जाती। कोई तुम्हारी एक आंख फोड़ दे तो भी जिंदगी नहीं जाती। कोई तुम्हारा एक कान फोड़ दे तो भी जिंदगी नहीं जाती। कोई एक हाथ तुम्हारा काट ले तो भी जिंदगी नहीं जाती। पैर का लंगड़ा दुनिया की ताकतवर हुकूमत का मालिक था, उस लंगड़े तक आप अभी नहीं पहुंच पाए। उबैदुल्ला आजमी उस लंगड़े का नाम बताता है, उसका नाम था अमीर तैमूर लंग। बड़ा पावरफुल बादशाह था, वो लंगड़ा था। तो टांग कटने के बाद भी जिंदा रह सकता है आदमी। 75 साल पहले हम इस मुल्क में 38% सर्विसेज में होते थे जब मुल्क की आजादी हुई। आज 2% पे टिका दिए गए। ये 36% हमारा पैर किसने काटा? तालीम के मामले में हमें पीछे कर दिया गया। ये हमारे तालीम की आंख किसने फोड़ी? हाथ कटा तो भी जिंदा हैं, सब्र कर गए। पैर कटा तो भी जिंदा हैं, सब्र कर गए। आर्थिक एतबार से हमारी आंखें फोड़ी गई तो भी जिंदा हैं, सब्र कर गए। अब क्या गर्दन आप काट रहे हैं फिर भी सब्र करें? बात तो गर्दन तक चली गई। मुल्क की आजादी की कुर्बानी में हम ये नहीं कहते कि दूसरी कौमों ने आजादी के लिए कुर्बानी नहीं दी। बेशक हमारे हिंदू भाइयों ने आजादी के लिए कुर्बानी दी, हमारे ईसाई भाइयों ने आजादी के लिए कुर्बानी दी, हमारे बौद्ध भाइयों ने आजादी के लिए कुर्बानी दी, हमारे हिंदू भाइयों ने आजादी के लिए कुर्बानी दी, हमारे सिखों ने आजादी के लिए कुर्बानी दी। क्या मुसलमानों ने आजादी के लिए कुर्बानी नहीं दी? अगर मुसलमानों की आजादी में कुर्बानी का सहयोग देखना है तो मुल्क के इतिहास से, कागज के पन्नों से तो हमारी कुर्बानी आप खुरच सकते हैं, मगर हमारी कुर्बानी को गारत करने के लिए आपको इंडिया गेट दिल्ली का गारत करना पड़ेगा। इसलिए कि इंडिया गेट पे हमारी कुर्बानियों के नक्श लिखे हुए हैं। बाबरी मस्जिद तोड़कर
हमारी मस्जिद की निशानी मिटाई जाए। तो हमारी कुर्बानियों को क्यों इतिहास में मिटाया जा रहा है? जाइए तोड़ दीजिए उस इंडिया गेट को, जहां पासिंग मार्च हर साल होता है 26 जनवरी को, जहां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सलामी लेता है 26 जनवरी को। जाके तोड़ो उसको। क्यों तोड़ो? अरे हमें इतिहास से निकालकर बेदखल करने वालों, अरे हमारी कुर्बानी को इतिहास से खुरच कर फेंकने वालों, हमारी कुर्बानियां खुरच कर अगर सही मानों में फेंकना चाहते हो तो हमारी कुर्बानियां इतिहास के कागज और पन्नों से खुरचने के बाद भी तुम खत्म नहीं कर पाओगे। हाँ, एक रास्ता है, इंडिया गेट तोड़ो। इसलिए कि तोड़म फोड़म तो तुम्हारी राजनीति है। तोड़ दो इंडिया गेट, ताकि मुसलमानों की कुर्बानी सफाई हस्ती से मिट जाए इंडिया की आजादी के लिए। इंडिया गेट पे जितने भी शहीदाने वतन के नाम लिखे हुए हैं, तुम्हें फख्र होना चाहिए कि सबसे, हर कौम से ज्यादा मुसलमानों की कुर्बानी लिखी हुई है इंडिया गेट पे। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। खैर, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। मैं यहां सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जिसने हमें नमाजों का शऊर दिया, हम उस पैगंबर की बारगाह में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और कुदरत बहुत भयानक सजा देगी ऐसे लोगों को। अर्ज तो परेशानी तो यह है कि इन लोगों ने हिंदुस्तान को सजा दे दी। आज हमारा 90 लाख हिंदू भाई बाहर मुस्लिम मुल्कों में है, उसकी इज्जत दांव पे लगवा दी इन लोगों ने, उसकी रोटी रोजी छीन लेने का काम कर दिया इन लोगों ने। मैं वहां की भी हुकूमतों से कहना चाहूंगा, मुजरिम से बदला लिया जाता है, इनोसेंट से नहीं। इन मुजरिमों को तो कभी नहीं माफ किया जाना चाहिए जिन लोगों ने यह गुस्ताखी की है। मगर जो लोग आपके देश में ईमानदारी से रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, हमें इस्लामी उसूल के तहत उनके साथ हुस्न सलूक करना चाहिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि हम हिंदू मुसलमान की बुनियाद पर इंसान को नहीं देखते, हम इंसान के हक की बुनियाद पर इंसान को देखते हैं। तुमने तो इंसानियत की जान की हत्या करने की कोशिश की, मगर आज मुल्क चरमरा गया है। बदले की पॉलिसी से न कोई मुल्क चल सकता है, न कोई कौम चल सकती है। हमारा मुतालबा सिर्फ उन मुजरिमों के लिए है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जिन मुजरिमों ने खुल्लम खुल्ला जुबान दराजी की। इस्लामिक स्टेट में नबी के खिलाफ बोलने वाले की जुबान काट ली जाती है। इस्लामिक स्टेट में नबी के खिलाफ बोलने वाले की सजा सजाए मौत है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान को हिंदू मुस्लिम में बांटने वालों की सजा तय करो, हिंदुस्तान में नफरत की जहरीली हवाएं चलाने वालों की सजा तय करो, वरना यह मुल्क फ्यूचर में झुलस जाएगा। हम अगली नस्लों को क्या दे रहे हैं? हमने हमेशा, हिंदुस्तान ने अगली नस्लों को मोहब्बत दिया है मेरे दोस्तों। आज पैदा होने वाली नस्लों को हम नफरत परोस कर दे रहे हैं। इसलिए ये इजलास खुली हुई डिमांड करता है और अदालत से भी डिमांड करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि इनको पार्टी से निकाल दिया। ये आपकी पार्टी का फैसला था, ये मुल्क की हुकूमत का फैसला नहीं है। हम मुल्क की हुकूमत से फैसला चाहते हैं, हम मुल्क की अदालत से फैसला चाहते हैं, और सफाई के साथ मुल्क की हुकूमत को भी बता देना चाहते हैं, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। हज़रात गिरामी, चूंकि हालात ऐसे हैं कि इसमें बात पे बात निकल आई और नहीं भी निकलती तो मैं निकालता।